नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में अदानी ग्रुप एक बार फिर से सुर्खियों में आया और इस बार दोस्तों अदानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्वायर किया है फ्रॉम द वेरी वेरी वेल नोन ग्रुप, जिसका नाम आई एम श्योर आपने सुना होगा, जीवीके ग्रुप, जो कि आज से काफी समय पहले भारत के कई सारे एयरपोर्ट्स को रन करता था। लेकिन आज दोस्तों इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के साथ अदानी ग्रुप के पास कुल मिला के भारत में 7 बड़े एयरपोर्ट्स आ चुके हैं, 7 मेजर एयरपोर्ट्स आ चुके हैं। बात करेंगे कौन से ये 7 एयरपोर्ट्स हैं जो कि अदानी ग्रुप आज की डेट में ऑपरेट कर रहा है। ऑल्सो बात करेंगे मुंबई एयरपोर्ट में इनके पास कितना स्टेक आने वाला है एंड ऑल्सो समझेंगे इसका मतलब भारत की इकोनॉमी के लिए क्या होने वाला है। कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि पैंडेमिक के चलते जो एयरपोर्ट्स के ऊपर फुटफॉल है वो किस तरीके से बदली है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो मुझसे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर आईडी। राइट गाइज, आप यहां पे देख सकते हैं अदानी टेक्स ओवर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर। खबर थोड़ी सी पुरानी है लेकिन इसकी एनालिसिस दोस्तों आज ही सामने आई है। दैट इज द रीजन आई एम कवरिंग दिस विद यू टुडे। नाउ सबसे पहले तो आपको बता दूं, अदानी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसको कि हम लोग MIAL रेफर करने वाले हैं, यहां पर बातचीत पिछले साल ही हो चुकी थी। पिछले साल के अगस्त में यह घोषणा कर दी गई थी अदानी ग्रुप के द्वारा कि हम इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को जीवीके ग्रुप से एक्वायर करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन दोस्तों जस्ट अभी पिछले हफ्ते हुआ है, जिसमें कि अदानी ग्रुप ने इस पूरे के पूरे एक्विजिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसके साथ ही अब जो है अदानी कुल मिला के 74% स्टेक यानी कि मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता है इन द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। नाउ इसके साथ ही कुछ इसके इंटरप्रिटेशंस हैं, कुछ इसके इंप्लीकेशंस हैं, उसको समझ लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 1 in 4 एयर ट्रैवलर्स इन इंडिया वॉक थ्रू अदानीज एयरपोर्ट टू कैच अ फ्लाइट। यानी कि इतना बड़ा फुटप्रिंट अब अदानी का हो चुका है इन दी एयरपोर्ट सेक्टर, इन दी एविएशन सेक्टर, कि भारत के जो 25% लोग हैं वो अदानी के एयरपोर्ट्स के थ्रू ही यहाँ पर फ्लाइट्स कैच कर रहे हैं। कौन से एयरपोर्ट्स हैं इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। दोस्तों आज से 2 साल पहले की बात है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर यह घोषित कर दिया था कि हम एयरपोर्ट्स का निजीकरण करने वाले हैं, कि यहाँ पर अगर कोई नई कंपनी है जो एयरपोर्ट को चलाना चाहती है तो वो चला सकती है। उस टाइम पर अदानी ने अपनी एक नई सब्सिडरी को खड़ा किया और उस पर्टिकुलर सब्सिडरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अवार्ड करे गए थे एयरपोर्ट्स विच इंक्लूड्स लखनऊ का एयरपोर्ट, विच इंक्लूड्स जयपुर, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु, गुवाहाटी एंड अहमदाबाद का एयरपोर्ट। ये 6 एयरपोर्ट्स अदानी ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में ऑपरेट कर रहा था। अब लेकिन दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट को ऐड करने के बाद अदानी के पास कुल मिला के भारत का जो 25% ऑफ पैसेंजर फुटफॉल है ये तो आ ही चुका है, लेकिन साथ ही में 33% ऑफ इंडियाज एयर कार्गो भी यहां पर आ चुका है। ऑल्सो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पैसेंजर फुटफॉल से इतना प्रॉफिट कंपनीज नहीं कमाती हैं जितना प्रॉफिट की ये कंपनीज एयर कार्गो से कमाती हैं, तो ये चीज इनको काफी ज्यादा फायदा करने वाली है। इसके साथ ही में इसका मतलब क्या हुआ है, क्योंकि 7 एयरपोर्ट्स आज अदानी ग्रुप के पास आ चुके हैं, दिस हैज मेड दिस पर्टिकुलर ग्रुप इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। नाउ इन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि आने वाले 90 दिन के अंदर अंदर ये एक और एयरपोर्ट है जिसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू करने वाले हैं, दैट इज द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इन्होंने यहाँ पे ये भी बोल दिया है कि इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट की कमिश्निंग दोस्तों आज से 3 साल के अंदर अंदर यानी कि 2024 में हो जाएगी। नाउ इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। दोस्तों आज की डेट में अगर कोई भी अदानी का राइवल है तो वो और कोई नहीं बल्कि केवल भारत की सरकार बच चुकी है। भारत की सरकार जो है वो आज की डेट में 12 बंदरगाह को ऑपरेट कर रही है और इसके द्वारा इसके अलावा दोस्तों वो लोग जो है इंडियन जो है गवर्नमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेसिकली कई सारे हवाई अड्डों को ऑपरेट कर रही है। यानी कि आज के टाइम पे केवल एक अदानी ही ऐसा ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने खड़ा हो चुका है एज इट्स मेन राइवल व्हेन इट कम्स टू द पोर्ट्स एंड द एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टेल यू कि कितने सारे बंदरगाह हैं जो कि ऑलरेडी अदानी ग्रुप इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। ये दोनों चीजें ऑब्वियसली भारत की पैसेंजर और कार्गो मूवमेंट के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल हैं और ये दोनों चीजें आज अदानी ग्रुप के द्वारा ऑपरेट करी जा रही हैं। नाउ इसका मतलब आगे जाके क्या होने वाला है इट रिमेन्स टू बी सीन, बट येस इट डेफिनेटली मीन्स कि हमारे जो ये वाले क्षेत्र हैं इनमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट काफी तेजी से बढ़ रही है। यहां पर दोस्तों इतना आसान नहीं इसको समझना, बिकॉज अगर आप देखें अदानी ने यहाँ पे काफी बड़ा यहाँ पे बेट लिया है। बिकॉज अगर आप देखें ये सारे के सारे एयरपोर्ट्स जो कि अदानी आज की डेट में ऑपरेट कर रहे हैं, ये जो ग्रीन
वाली बार्स हैं ये दिखाती हैं कि 2020 में कितना पैसेंजर यहाँ पे जा रहा था। 2021 में आप देख सकते हैं पैसेंजर का जो यहाँ पे इनफ्लो है वो कितना कम हो चुका है, प्राइमरीली कोविड-19 की वजह से, कई सारी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन फिर भी अदानी जो है यहाँ पे इन एयरपोर्ट्स को ऑपरेट कर रहा है। यानी कि काफी भारी नुकसान ये लोग आज सह रहे हैं, फिर भले वो अहमदाबाद हो, फिर भले वो मुंबई हो, जहां पर अगर आप देखेंगे जो परसेंटेज फॉल है दोस्तों वो 75% के आसपास का है। और इसके अलावा दोस्तों तिरुवनंतपुरम में 75% के आसपास का फॉल है जो कि अदानी ग्रुप को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का यानी कि अदानी ग्रुप का ये मानना है कि जैसे ही ये पैंडेमिक का इकोसिस्टम खत्म होता है, जैसे ही हम लोग महामारी के आगे का टाइम की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, तो इनका ये मानना है कि ये कुल मिला के 300 मिलियन के आसपास के कस्टमर्स को सपोर्ट करने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं, जिसमें से फ्लायर्स और नॉन फ्लायर्स काफी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर डायरेक्टली अदानी ग्रुप की केटरिंग के अंदर आने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है। दिस ऑब्वियसली इज अ बिग न्यूज बिकॉज अदानी ग्रुप जो है it has become the main rival of the government of India when it comes to the aviation industry and the ports industry। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 1 अगस्त से। जो चीजें आपको बाहर 2.3 लाख में मिलती हैं, अनअकैडमी आपको मात्र 57,500 में अवेलेबल करवा रहा है। इसके ऊपर भी आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिलते हैं अगर आप लोग ये वाला कोड यूज करते हैं ANI UPSC। साथ ही में आपको मिलेगी फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, साथ में आपको मिलेगी दोस्तों फ्री GS की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड इसके अलावा दोस्तों आपको लोन का ऑप्शन और 20 किताबों का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके ऊपर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आपका चयन नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पे आपको मिलने वाले हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, दिल्ली की फैकल्टी जो पहले ऑफलाइन पढ़ाती थी वो अब अनअकैडमी पे आ चुकी है। इसके अलावा ex IAS IPS ऑफिसर्स भी आपकी जर्नी में आपके साथ रहेंगे, अपना अनुभव शेयर करते रहेंगे। मेरे द्वारा भी आप लोग पढ़ पाएंगे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी जो कि कोर्सेज ऑनगोइंग है। एंड इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं अगर आप लोग स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं। यहां पर भी आपको कोड यूज करना होगा ANI UPSC, एंड इस बार के ज्योग्राफी क्वेश्चन बनाए गए हैं मेरे ही द्वारा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।